अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज हमारे जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं वो। जैसा कि आपको पता है कि देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है ए, जिसकी वैल्यू है 50, और एक दूसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है बी, और इसकी वैल्यू है 10। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे हम एक कंपेरिजन, इसको जो है ना ग्रेटर देन है ना, इसको हम कंपेरिजन ऑपरेटर कहते हैं। इसको हम देखते हैं कि ये ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन टाइप बनता है। देखिए कि ए बड़ा है बी से, तो ए में 50 है और इधर 10 है, तो इट मीन्स कि हाँ ये ट्रू हो सकता है। इसकी वैल्यू या आपकी ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, ये दो वैल्यू इसकी आएगी। इसका जो आउटपुट आएगा, तो इसकी वैल्यू ये ट्रू आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें ये ट्रू और फॉल्स पे चलता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए लिस्ट आ रही है आपके सामने, ये डबल इक्वल साइन है, इसको इक्वल टू कहते हैं, और इसके साथ नॉट आ रहे हैं एक्सक्लेमेशन साइन, और ये इक्वल साइन, इसको इक्वल नॉट इक्वल टू कहते हैं। ये तीन इक्वल साइन है, तो इक्वल वैल्यू एंड टाइप, इसकी वैल्यू और टाइप भी सेम होना चाहिए, तब ये इक्वल शो करेंगे, और नॉट होंगे तो ये नॉट इक्वल टू है। ये ग्रेटर देन साइन है, ये लेस देन साइन है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, और ये लेस देन आर इक्वल टू है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो आइए इसको आप ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ाइल हमने बना दी है, इसके अंदर टाइटल हमने कंपैरिजन ऑपरेटर दे दिया है, और स्क्रिप्ट के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 50 है, दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 20। अब इसको हम शो कराएंगे। सबसे पहले जो ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, वो इक्वल साइन का है, तो यहाँ आ रहा है ए इक्वल टू बी। तो इसको जब हम चलाएंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आएगा, तो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करेंगे और आएंगे यहाँ पे कंसोल में। कंसोल में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको नज़र आए। ठीक है, ये आपका कंसोल होगा। ये देखिए यहाँ पे a इज़ इक्वल टू बी, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं 20, तो ये देखिए यहाँ पे ये ट्रू हो गया, सही हो गया। अच्छा, इसको 50 करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, वो कहता है कि ए नॉट इक्वल टू बी, हाँ तो ठीक है, यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है कि हाँ ठीक है ये नहीं है, सही हो गया। अच्छा, अब हम लेते हैं ये 3। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, इसको करते हैं 20। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है, लेकिन अगर देखिए इसकी जो है ना आ रहा है, जो वैल्यू है ये 20 आ रहा है, ये तो ट्रू आ रहा है। ठीक है, इसको मैं ज़रा और बड़ा कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको स्ट्रिंग, क्योंकि ये नंबर है, ठीक है, इसको अगर मैं स्ट्रिंग बना दूँ, ठीक है, तो ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये इसका जो है स्ट्रिंग में आ गया है। तो ये इसके लिए जो 3 होते हैं, इसका वैल्यू और टाइप दोनों इक्वल होने चाहिए, तब ये करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ और यहाँ पे नॉट लिख दूँ, तो ये फिर ट्रू आएगा क्योंकि ये बराबर नहीं है। अच्छा, इसको अभी मैं करता हूँ ख़त्म, और यहाँ पे इसको मैं दोबारा 50 कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए जो है ना बी से ग्रेटर है, तो ये यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अगर मैं इसको 120 कर दूँ, ये फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए इज़ लेस देन बी, तो ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ए बड़ा है बी से। अच्छा, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन है। ठीक है, ये ग्रेटर देन है तो ठीक है, ये ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू इक्वल 20 कर दूं, तो देखेंगे इसकी भी 20, इसकी भी 20 है, तो ये या ग्रेटर देन या इक्वल, तो ये इक्वल है, इक्वल भी ये ट्रू शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको 50 कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको लेस देन और इक्वल टू कर दूँ, तो ये जो है ना ये आपका फॉल्स आ रहा है। तो ये रहा आपके कंपेरिजन ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होंगी। सिंपल चीज़ है, बिल्कुल मैं आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी समझ आ जाए, मेल फीमेल को, ताकि उनके लिए ज़्यादा मसला ना हो। जहाँ भी आपको मसला आए मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, कोई इशू नहीं है।
मेरा काम है आपको समझाना, और मेरा ये टारगेट है, मेरा ये मकसद है कि आप लोगों को मैं जितनी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें समझा सकूँ, तो जो है ना आप लोगों के काम आए। उम्मीद है आपको समझ आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।